बातें हैं, बातों का क्या। और बातें जो है वो तो अक्सर चला करती है राजनीतिक गलियारों में, लेकिन उन बातों की सच्चाई कितनी है, उन बातों पर विश्वास कितना किया जाए, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा होता है, क्योंकि ये राजनीति है जिसकी कोई भी नीति नहीं हुआ करती। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं कार्यक्रम कहीं सुनी। कहीं सुनी में आज हम बातचीत करेंगे उन विषयों पर जो कहीं ना कहीं किसी के द्वारा कह करके निकल करके सामने आए हैं और किसी के द्वारा सुने गए हैं। आज 25 में से कुछ एक लोकसभा सीटें हैं प्रदेश की, जिसके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। तो हम आपको यहाँ पर ये बताते हुए चले सबसे पहले कि चित्तौड़गढ़ की लोकसभा सीट पर तय हो चुका है कि चंद्रभान सिंह आक्या बीजेपी का साथ देंगे। जी हाँ, साथ देंगे नहीं, मानने में नहीं आ रहा ना, लेकिन ऐसा हो गया है। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसके लिए मध्यस्थता की है और दोनों ही लोगों को, यानी कि प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और चित्तौड़गढ़ से विधायक चंद्रभान सिंह आक्या, जिनकी राजनीतिक अदावत बहुत पुरानी है, उन दोनों को साथ में बैठा करके बातचीत की। इस दौरान जो भी गिले शिकवे थे उनको हल करने की कोशिश की गई और मध्यस्थता की यहाँ पर निम्बाहेड़ा से विधायक और पूर्व सांसद चित्तौड़ श्री चंद कृपलानी ने। हालांकि जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आवास से निकल करके वो लिफ्ट के पास आए लॉबी में, तो वहां पर एक खिलखिलाता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा तीनों लोगों का नजर आया। जी हाँ, तीनों लोगों का, तीन यानी कि कृपलानी जी का, भजनलाल जी का और सीपी जोशी का। लेकिन चंद्रभान सिंह आक्या नहीं, वो कम से कम इस फोटो में तो नहीं मुस्कुरा रहे थे। हाँ, ऊपर उनकी क्या बातचीत हुई, वहां कितने मुस्कुराए, वो एक अलग चीज है, लेकिन यहां पर तो वो मुस्कुराते हुए नजर नहीं आ रहे थे। नहीं, लेकिन इससे बिल्कुल ये आकलन हम नहीं कर सकते कि वो सीपी जोशी का साथ नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में साथ देंगे और सीपी जोशी को चुनाव जिताएंगे। यही बात उन्होंने जेपी नड्डा से भी की थी, जब उन्होंने विधानसभा चुनाव के बाद जेपी नड्डा से मुलाकात की और उन्हें अपना समर्थन पत्र सौंपा कि लोकसभा चुनाव में वो भारी से भारी वोटों से भारतीय जनता पार्टी को चित्तौड़ से मजबूत करेंगे। लेकिन उसके बाद फिर ये वाला बयान दे दिया। हम निर्दलीय हैं और आगे भी जो सब मेरे कार्यकर्ता बैठे हैं उनको बैठ के हम बात करेंगे, क्या करना है, कैसे करना है, किसको समर्थन देना है, उसके बारे में हम बैठ के चर्चा करेंगे। क्या ये भी संभावना है कि इस बार निर्दलीय मैदान में उतर सकते हैं? अगर कार्यकर्ता कहेंगे, कार्यकर्ता नहीं मानेंगे, चुनाव लड़ना पड़ेगा तो 100% चुनाव लड़ूंगा, इसमें भी कहीं दो राय नहीं। सिचुएशन देख के हम चुनाव लड़ने की कोशिश भी करेंगे और चुनाव भी लड़ेंगे, इस प्रकार की बात। अब आप ही सोचिए कि वो विधानसभा चुनाव में जो उनका टिकट कटा था, उस टिकट कटने की टीस कहीं ना कहीं जहन में तो है ही। और राजनीति में अक्सर वो कहते हैं ना कि रस्सी गल जाती है लेकिन उसका बल जो है वो नहीं जाता। तो वो रस्सी भले ही जल जाए लेकिन उसका जो बल है वो कहीं ना कहीं तो रहेगा ही। अगर सीपी जोशी चुनाव जीत जाते हैं तो निश्चित ही चंद्रभान सिंह आक्या ने उनका साथ दिया, और अगर हार जाते हैं तो खैर आगे बढ़ते हैं। और भी ऐसी कई सीटें हैं। ऐसी ही एक सीट बाड़मेर की है। बाड़मेर में कैलाश चौधरी बीजेपी से उम्मीदवार हैं, लेकिन ये वही कैलाश चौधरी हैं जिन्होंने रविंद्र सिंह भाटी जब बीजेपी ज्वाइन की थी तो शिव से उनकी उम्मीदवारी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। प्रश्न चिन्ह उन्होंने खड़ा कर दिया और भाटी निर्दलीय चुनाव लड़ भी लिए। निर्दलीय चुनाव लड़कर के समीकरण कुछ ऐसे बने कि भाटी वहां से चुनाव जीत भी गए। लेकिन अब जैसलमेर बाड़मेर से भाटी चुनाव लड़ने के कई बार संकेत दे रहे थे, लेकिन इस बीच भजनलाल शर्मा ने यहां पर भी मध्यस्थता की और साथ में लेकर के आए कैलाश चौधरी के पक्ष में। लेकिन अब रविंद्र सिंह भाटी कैलाश चौधरी के पक्ष में पूर्णतः आते हैं या नहीं, इस कहानी को आप जरा चित्तौड़ की तरह ही जोड़ करके देख लीजिए। कुछ ऐसा ही आलम अन्य लोकसभा सीटों पर भी चल रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे जो मोहरे हैं वो सामने आने लगे हैं। प्रत्याशी जो हैं वो आमने सामने होने लगे हैं। लेकिन नागौर की लोकसभा सीट पर अभी भी किसी भी पार्टी की तरफ से कोई ऐलान नहीं हुआ है। देखना यह दिलचस्प होगा कि हनुमान बेनीवाल
जो कांग्रेस से कहीं ना कहीं साठगांठ का प्रयास कर रहे हैं, उनके मंसूबे पूरे हो पाते हैं, या कांग्रेस अपने किसी प्रत्याशी को लेकर के यहां पर आ जाती है, क्योंकि कांग्रेस के पास वहां खुद का एक निर्धारित वोट बैंक है और इसी के दम पर चाह रही है कांग्रेस कि किसी न किसी आरएलपी के नेता को साथ में लेकर के आ जाए। लेकिन परंपरागत सीट तो ये हनुमान बेनीवाल की है। अगर बेनीवाल से सांठगांठ नहीं करेंगे तो फिर किससे करेंगे? वैसे उम्मेदाराम बेनीवाल को बाड़मेर से उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में ज्वाइनिंग भले ही करा दी हो, लेकिन वहां का सियासी समीकरण क्या बैठता है ये तो भविष्य में ही पता चल पाएगा। एक और लोकसभा सीट है बीएपी, यानी कि भारतीय आदिवासी पार्टी अपना बड़ा प्रभुत्व रखती है इस लोकसभा सीट पर। यह है बांसवाड़ा। यहां बीजेपी ने महेंद्रजीत सिंह मालविया को कांग्रेस में सेंध लगा करके साथ में भले ही ले लिया हो, लेकिन अगर बीएपी से राजकुमार रौत और कांग्रेस का गठबंधन हो जाता है और राजकुमार रौत अगर यहां पर प्रत्याशी बनकर के आते हैं, तो महेंद्रजीत सिंह मालविया भले ही कितने ही बड़े बड़े बयान दे दें और कह दें कि ये बाप पार्टी चुनाव के बाद भाई बन जाएगी, जैसे पहले बीटीपी थी फिर बाप बनी अब भाई बन जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें खतरे का अंदेशा तो बाप से है। खैर, एक दो दिन में जो सियासी फिल्म है वो पूरी सामने आने वाली है, क्योंकि 19 अप्रैल को पहला चरण होने वाला है राजस्थान में और 26 को दूसरा चरण। राजस्थान कवरेज आपसे अपील करता है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में ज्यादा से ज्यादा जुड़िए और अपना कीमती वोट जरूर डालिए। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।